नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब देवेश ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, हमने अब तक टेंस के जो प्रकार थे प्रेजेंट के 4 प्रकार पढ़ लिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे हमने पास्ट के भी 4 पढ़ लिए थे और फ्यूचर के थे जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया था और फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ लिया था। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो आज हम इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। तो हमने अब तक जो भी टेंस के पढ़ा था तो उसी में सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर जो लास्ट में जो नियम वगैरह थे या एग्जाम्पल मेथड वगैरह थे वो देखते थे आए थे। और ऐसे वैसे आज हम इसी टेंस की जो पहचान है उसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान होगी पहचान जिस वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी और चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान है वो जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ये अगर ये शब्द वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में आते हैं तो वो वाक्य या वो सेंटेंस फ्यूचर का परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे रमेश खाना खा चुका होगा। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस है तो इसमें सबसे लास्ट में जो पहचान होगी वो हम देखेंगे जो इसमें आ रहा है चुका होगा, अर्थात ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है, ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसी प्रकार हम पहचान करेंगे फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के बारे में। दूसरे नंबर पे है जो इसकी वो है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में shall have या will have shall have या will have का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर बात आती है हमारे हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में shall have और will have का प्रयोग करते हैं। अगर आप दोस्तों अगर आपको मालूम होगा, हमने जो इससे पीछे वाला जो टेंस पढ़ा था फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस, तो उसमें हमने चर्चा की थी shall और will के बारे में। आई और वी के साथ में shall और बाकी जो अन्य जो सब्जेक्ट बचे हैं फर्स्ट पर्सन जो भी ही, सी, इट, दे, जितने भी नेम्स उनके साथ में हमने जो लगाया था विल, और आई और वी के साथ में shall का प्रयोग किया था। वैसे ही इसमें shall के साथ में हैव और बढ़ गया, shall have या will have का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके वर्ब के बारे में।
दोस्तों हमने पढ़ लिया था पहचान और हेल्पिंग वर्ब। अब चर्चा करते हैं हम वर्ब के बारे में, मैन वर्ब के बारे में। मैन वर्ब जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हिंदी में इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों शायद मैंने इससे पहले पिछले जो टेंस पढ़े थे उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया होगा। हमने जो भी पिछले टेंस पढ़े थे मैंने बताया था कि कंटिन्यूस हो तो उसमें कोई सा भी टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। और चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, इन तीनों टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। और रही बात सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड फॉर्म की जो हमने चर्चा की थी वो सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट के इंडेफिनिट में, सिंपल में। पास्ट का जो इंडेफिनिट है उसका भी जो सिंपल है, जिसको हम सिंपल वाक्य पहला वाला वाक्य होता है, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओनली केवल मात्र उसी में सेकंड फॉर्म आएगी, अन्यथा बाकी सब में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मैंने बताया दिया कंटिन्यूस में, और थर्ड फॉर्म है जो परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो ये जो हमारा टेंस था वो भी फ्यूचर का परफेक्ट टेंस था। तो मैंने बताया था कि परफेक्ट कोई से परफेक्ट हो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो ये इसकी मैन वर्ब हो गई। अब हम इसके मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका मेथड देखते हैं। मेथड, तो मेथड जो पहला है वो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस shall have या will have, shall have या will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा जो हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, उसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस shall, फिर सब्जेक्ट प्लस shall या will प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है जो हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इसमें आ जाएगा जो हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसमें सबसे पहले shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका हो जाएगा। और जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये तो है सिंपल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ये हमारे मेथड थे। ये सिंपल वाक्य का मेथड है। ये नेगेटिव का, ये इंट्रोगेटिव का, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ये चारों जो हमने मेथड देख लिए हैं, चारों मेथड
इसी के आधार पर हम अपने सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों ये जो हमारे दो सेंटेंस है, अफर्मेटिव है और यह है नेगेटिव, चाहे सिंपल कर दो, और यह है नेगेटिव। इनको सबसे पहले इनको देखेंगे। तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट महेश, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेल हैव, क्योंकि सिंपल है इसमें सेल है, सेल के साथ में है। और देखना है यहाँ पर सेल आएगा कि बिल, यहाँ पर ही सी इट दे नेम के अंदर से यहाँ पर नाम आ रहा है, तो नाम के साथ में हमेशा विल हैव आएगा, और आई और बी के साथ में सेल आएगा, और अन्य जो जितने भी सभी है ही सी इट दे नेम्स, उनके सभी के साथ में विल आएगा। तो यहाँ पर जो नाम आ रहा है महेश, तो महेश के साथ में हम लगाएंगे विल हैव। महेश विल हैव। अब आ जाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आएंगे वर्ब। जाना गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, और गोन हो जाएगी थर्ड फॉर्म। गोन टू मार्केट। तो हमने यहाँ देखो, महेश बाजार जा चुका होगा, महेश विल हैव गॉन टू मार्केट। क्या महेश बाजार जा चुका होगा, ये वाक्य कंप्लीट हो गया अपना। अब देखिए दूसरा जो वाक्य है नेगेटिव, राधा खाना नहीं पका चुकी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट राधा के बाद में यह नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, राधा आ रही है यहाँ पर। अब हमें लगाना है विल हैव, तो दोनों साथ में नहीं आकर के बीच में नोट आ जाएगा। राधा विल नॉट हैव, अब आ जाएगी वर्ब है पकाना, कुक पकाना, वही तो इसकी थर्ड फॉर्म है कुकड। फूड। राधा खाना नहीं पका चुकी होगी, राधा विल नॉट हैव कुक्ड फूड। राधा खाना नहीं पका चुकी होगी। ये दोनों वाक्य हमने सिंपल देख लिया और नेगेटिव वाक्य देख लिया। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव वाक्य। और दोस्तों ये है हमारा इंटरोगेटिव और ये इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो है हमारा, क्या राम टीवी देख चुका होगा, क्या राम टीवी देख चुका होगा। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर नेम्स आ रहा है, नाम आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ जाएगा विल राम। अब विल राम के तुरंत बाद में हैव, विल राम हैव वर्ब देखना, सी यानी देखना, सा यानी देखा, सीन थर्ड फॉर्म में जाएगी सीन। विल राम हैव सीन टीवी, विल राम हैव सीन टीवी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या राम टीवी देख चुका होगा। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में। सबसे पहले वही विल मोहन। अब विल मोहन की तुरंत बाद में नॉट, विल मोहन नॉट हैव, हैव के बाद में वर्ब पढ़ना, रीड।
रीड लेसन। रीड लेसन। क्या मोहन पाठ नहीं पढ़ चुका होगा? इसका हो गया विल मोहन। विल मोहन, विल मोहन नॉट हैव रीड लेसन। क्या मोहन पाठ नहीं पढ़ चुका होगा। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, जो हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया है और कवर भी कर लिया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी देखोगे तो आपको भी ज़रूर समझ में आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप कंटिन्यू इस चैप्टर को रीड करते रहिए, लर्न करते रहिए, और जो अपना टर्म टेंस का जो टॉपिक है, ग्रामर है, उसको कंप्लीट करते रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ